आयरा को आखिरकार ये एहसास हो जाता है कि वो काम्यार के साथ ज़्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर सकती। उसे लगता है कि उसकी गलती काम्यार की माफ़ी से भी ज़्यादा बड़ी बन चुकी है। इसलिए वो फैसला करती है कि वो काम्यार का घर छोड़कर अपने बाबा के घर चली जाएगी। आयरा अपना सामान पैक करती है और चुपचाप घर से निकलकर अपने बाबा के घर की तरफ रवाना हो जाती है। जब काम्यार घर वापस आता है तो अपने कमरे में जाता है, लेकिन वहाँ आयरा मौजूद नहीं होती। वो हैरान होकर अपनी मोम के पास आता है और पूछता है, मोम आयरा नजर नहीं आ रही, वो कहाँ है? काम्यार की मोम उसे बताती है कि आयरा घर छोड़कर चली गई है। काम्यार हैरानी से कहता है, मगर क्यों? वो मुझे बताए बगैर कैसे चली गई? इस पर उसकी मोम गुस्से में कहती है, फिर और वो क्या करती? तुमने उसकी जिंदगी अजाब बना दी थी, हर बात पर उसे जलील करते थे। फिर वो काम्यार से पूछती है, काम्यार मुझे एक बात बताओ, क्या आयरा की गलती उस गलती से भी बड़ी थी जो फरिया ने तुम दोनों के साथ की थी? काम्यार ठंडी सांस लेकर कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चली गई है और अब मैं ठीक हूँ। दूसरी तरफ रात के वक्त इरफान साहब जाग रहे होते हैं। असल में वो आयरा को याद कर रहे होते हैं। इतने में उनकी वाइफ की आंख खुल जाती है और वो कहती है, इरफान आप सोए तो नहीं? इरफान साहब की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो धीमी आवाज में कहते हैं, क्या मैं इतना बुरा हूँ कि मेरी बेटी मुझसे मिलने तक नहीं आई? उसे पता था मैं नाराज हूँ, फिर भी उसने जरूरी नहीं समझा। उसकी वाइफ उसे तसल्ली देती है, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? हमारी आयरा ऐसी नहीं है, वो भी आपको बहुत याद करती है। इतने में अचानक घर की डोरबेल बजती है। इरफान साहब दरवाजा खोलने जाते हैं और सामने आयरा खड़ी होती है। उसका चेहरा शर्मिंदगी और दर्द से भरा होता है और वो सिसकियां लेकर रो रही होती है। अपनी बेटी को इस हालत में देखकर इरफान साहब का दिल पिघल जाता है। वो कहते हैं, आयरा बेटा अंदर आओ। क्या हुआ? मगर आयरा बस रोती रहती है, कुछ कह नहीं पाती। उसकी मां उसे अपने कमरे में ले जाती है और फिर फलक को फोन करती है और बताती है कि आयरा काम्यार का घर छोड़कर वापस आ गई है। फलक कहती है, मोम मैं अभी आ रही हूँ, इस वक्त आयरा को मेरी ज़रूरत है। फलक अपने हस्बैंड इश्तियाक को कहती है कि उसे इमरजेंसी बाबा के घर जाना है। इश्तियाक कहता है, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। उधर काम्यार घर में अकेला होता है और धीरे धीरे उसे आयरा की कमी महसूस होने लगती है। वो आयरा को कॉल करता है, लेकिन आयरा उसकी कॉल कट कर देती है। जब वो दोबारा आयरा को कॉल करता है तो उसे ब्लॉक कर देती है। अब काम्यार को समझ आ जाता है कि आयरा उससे बहुत नाराज है। जब फलक घर पहुंचती है तो सीधा आयरा के कमरे में जाती है। आयरा उसे देखते ही जोर से गले लगकर रोने लगती है और अपना दर्द बताती है। फलक, मैंने इस रिश्ते को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। मैंने बाबा का घर छोड़ दिया, उन्हें नाराज किया, फिर भी काम्यार ने मेरी कदर नहीं की। क्या मेरी गलती इतनी बड़ी थी? फलक उसे तसल्ली देते हुए कहती है, नहीं आयरा, तुमने जो किया बिल्कुल ठीक किया। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो शायद मैं भी वही करती। कुछ दिन गुजर जाते हैं। काम्यार आयरा को बहुत मिस कर रहा होता है। वो सुबह घर से बाहर निकलते और रात को वापस आता है। किसी से बात तक नहीं करता। दादो काम्यार की हालत नोटिस कर रही होती है। वो उसके कमरे में जाती है। काम्यार उदासी से कहता है, दादो मैंने आयरा के साथ बहुत बुरा किया, पता नहीं वो मुझे माफ करेगी या नहीं। दादो कहती है, बेटा तुमने गलती की है, लेकिन उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। कल सुबह उसके घर जाओ और उसे बनाओ। अगर आप लोग आगे कहानी देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।